महाराष्ट्र से जुड़ी एक नियुक्ति ने धार्मिक और प्रशासनिक बहस को जन्म दे दिया है। हज कमेटी के सीईओ पद पर पहली बार एक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिस पर मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हज इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में से एक है और सक्षम मुसलमानों पर इसे करना फर्ज माना जाता है। इसी वजह से यह नियुक्ति धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा मामला बन गई है। इस नियुक्ति पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि हज पूरी तरह एक धार्मिक प्रक्रिया है और इसकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसे इस्लाम और हज से जुड़ी परंपराओं का ज्ञान हो। संगठन का कहना है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी गैर मुस्लिम को हज कमेटी का सीईओ बनाया गया है। यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया, महाराष्ट्र सरकार में कई योग्य मुस्लिम अधिकारी मौजूद है, इसके बावजूद किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देना जिसका इस्लाम से सीधा संबंध नहीं है, समझ से परे लगता है। मौलाना ने यह आशंका भी जताई कि अगर सरकार इस नियुक्ति के जरिए मुसलमानों के धार्मिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप करना चाहती है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मुस्लिम समाज इस तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार नियुक्त किए गए हिंदी सीईओ को तत्काल हटाए और किसी योग्य मुस्लिम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंप दे। हालांकि इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने कहा है कि हिंदू सीईओ की नियुक्ति पर जो लोग आपत्ति जता रहे हैं, असल में वो 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो ये महाराष्ट्र में एक हिंदू सीईओ की नियुक्ति हुई है हज कमेटी में, इस पर मेरा मानना ये है कि ये ऑफिशियल काम के लिए किसी की भी नियुक्ति हो सकती है। इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्शन जो लोग कर रहे हैं, दरअसल वो 2 नेशन थ्योरी उनके माइंड सेट में बैठी हुई है। वो उसी का इम्प्लीमेंटेशन हिंदुस्तान में भी करना चाह रहे हैं बार बार लगातार। भारत को विभाजन करने की जो राजनीति लोग करते आए हैं, ये उसी राजनीति का एक हिस्सा है। आप मुझे ये बताइए, किरेन रिजिजू जी जो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, हज के तमाम अफेयर्स उन्हीं के अंडर में आते हैं और पिछले 2 साल से वो हज के कामों को निपटा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो महाराष्ट्र में अगर किसी सीईओ की नियुक्ति हिंदू की हो गई तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीईओ का काम जाकर हज करना नहीं है, ना हज करवाना है, बल्कि सीईओ का काम है यहाँ के मैनेजमेंट को देखना, फॉर्म भर जाएं, सारी सुविधाएं हो जाएं, इन सारे कामों को देखना सीईओ का काम है। मैं समझता हूं जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो 2 नेशन थ्योरी की तरफ इस देश को बढ़ाने का उनका ये षड्यंत्र है। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं हर तरीके से। सीईओ की नियुक्ति बिल्कुल जायज है, लीगल है। फिलहाल इस विवाद पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।